नमस्कार, मैं परवीन कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पिछली कक्षा में कर रहे थे व्यंजन संधि के कुछ नियम। पहले 5 नियम हम कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं व्यंजन संधि के जो बचे हुए नियम हैं। बचे हुए जो व्यंजन संधि के नियम है वो आज हम करने जा रहे हैं। ये है आज का हमारा चाक ग्रीन ले लो। चाक ग्रीन ग्रीन किसी से थोड़ा रोकियो ना। जो 6 का हमारा नियम है वो हम करने जा रहे हैं। 6 का हमारा नियम है, तय के बाद ड या ढ हो तो तय को ड हो जाता है। तय के बाद ड या ढ हो तो तय का ड हो जाता है। कैसे? जैसे उत प्लस डयन, तो तय का भी ड हो जाएगा, ये बन जाएगा उड्डयन। और एक और रूल देखिए, उत प्लस दिन, ये बन जाएगा उड्डीन। ठीक है। अगला है हमारा नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कहता है कि तय के बाद लय हो। तय के बाद लय हो तो तय का लय हो जाता है। जैसे तत् प्लस लीन, तय का लय हो जाएगा और ये बन जाएगा तल्लीन। एक उदाहरण हमारा तल्लीन। और अगला है जैसे उत प्लस लास, तय का लय हो जाएगा और ये बन जाएगा उल्लास। रूल नंबर 8 देखिए, मैं ये दो उदाहरण लिख रही हूँ। अगर आपको बुक में से और भी ज्यादा उदाहरण देखने हैं तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। रूल नंबर 8 है, तय के बाद श हो। तय के बाद श हो तो तय को च, तय के बाद श हो तो तय का च और श का छ हो जाता है। जैसे सत प्लस शास्त्र, तो देखिए तय का च हो जाएगा और ये बन जाएगा शास्त्र। ठीक है। एक तो ये हो गया उदाहरण, और दूसरा है सत प्लस शिव, ये हो जाएगा तय का च बनाएंगे और श की छोटी मात्रा है तो छ को भी हम छोटी ही लगाएंगे, सत्शिव। और है इसका उदाहरण, जैसे उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट बनाएंगे इसका उ का च और छोटी मात्रा है तो छ को भी छोटी ही लगाएंगे, उच्छिष्ट। ठीक है। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में क्या कहता है, तय के बाद अगर दय हो, तय के बाद अगर दय हो तो क्या बनेगा? तय के बाद अगर
त के बाद अगर सॉरी है हो तो त का द, तो त का द और है का ध हो जाएगा, हो जाता है। कैसे? जैसे उत प्लस हार। अब देखिए उत प्लस हार का बनाएंगे उद, और है था उसका ध बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा उद्धार। उधार वाला नहीं है ये, उद्धार। और है इसका उदाहरण, जैसे उत पत प्लस हति, पत प्लस हति, तो ये बनेगा पद ध और ती, पद्धति। और देखिए जैसे तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, ये बनेगा तय का, इस तय से मतलब है हमें आगे वाले से नहीं है, आगे वाला तो यूं का यूं रहेगा, तो ये बन जाएगा तद्धित, तद्धित। ठीक है। अगला रूल नंबर 10। अब हम आते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 कहता है कि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, मैं के बाद स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन हमारे क से मैं तक होते हैं, हो, मैं के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन हो तो मैं को उसी वर्ग का, तो मैं का उसी वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाता है, अंतिम वर्ण हो जाता है, अंतिम वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस पूर्ण। अब देखिए यहाँ पे मैं आया है और मैं के बाद स्पर्श व्यंजन में से प आया है, कैसे मैं तक हमारे स्पर्श व्यंजन है, तो ये जो ये वाला सॉरी जो मैं आया है और मैं के बाद स्पर्श व्यंजन आया है, तो मैं उसी वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है वो बन जाता है, तो ये बनेगा, ये बन जाएगा हमारा संपूर्ण। ठीक है। और देखिए जैसे सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प। अब इधर से क आया है, इधर मैं आया है, तो क वाली लाइन का जो अंतिम अक्षर होता है ये उसमें बदल जाएगा मैं। जैसे संकल्प, अगर हम इसको खोल के लिखते हैं तो ये संकल्प ऐसे बनता है, क वाली लाइन का जो अंतिम अक्षर होता है वो ऐसा होता है, ये बनता है, ये इस बिंदु के रूप में, ये। ठीक है। और देखिए उदाहरण, जैसे सम प्लस देह। अब दे आता है तय वाली लाइन में, और तय वाली लाइन में अंतिम अक्षर न होता है, तो ये बन जाएगा सन देह। ठीक है। और देखिए जैसे सम प्लस गति। अब ग है, ये देखना हमें, ग कौन सी लाइन में आता है, क वर्ग वाली लाइन में आता है, तो क वाली लाइन का जो अंतिम अक्षर होता है वो ये होता है, अभी बताया था, क वाली लाइन का जो अंतिम अक्षर होता है, अरे नहीं बोलेंगे इसको, ये अंग होता है, संगति। ठीक है। अगला है हमारा रूल नंबर 11।
11। 11 कहता है कि मैं के बाद ये, रे, ले, वे, या, से, और है हो मैं के बाद ये हो तो कहता है कि मैं को सदैव अनुस्वार हो जाता है। तो मैं अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार एक बिंदु होता है, किसी के ऊपर लगने वाला बिंदु होता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस लग्न, तो ये हो जाएगा मैं का अनुस्वार होके मैं यहां से हटके एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, संलग्न। ठीक है। और है सम प्लस वाद। अब देखिए ये यरलव में से आया है और ये वह आया है, वह भी इसी में से आया है, तो ये हो जाएगा हमारा संवाद। और बताऊं, उदाहरण है इसके सम प्लस से, ये इसमें से आया है ऊष्म व्यंजन में से, तो ये हो जाएगा संचय। ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको बुक में मिल जाएंगे। अगला देखिए रूल नंबर 12। 12 रूल नंबर में कहता है री, रे और शी के बाद न हो तो न को अण हो जाता है। री, रे और पेट पाड़ श, षटकोण वाला जो स होता है, इनके बाद अगर न है तो न का अण हो जाता है, हो जाता है। कैसे होगा? जैसे भूष प्लस अन, भूष प्लस अन, ये बन जाएगा। ये श आधा इधर ए है, नहीं है वैसे तो स इसमें मिल जाता है, या फिर ऐसे लिख लो भूष प्लस न नहीं भैया, लंत वाला ही आएगा ये अन, तो ये हो जाएगा हमारा भूषण। और है जैसे री प्लस न, ये हो जाएगा हमारा ऋण। और है राम प्लस अयन, प्र प्लस मान, प्र प्लस मान। ठीक है। ये तो कैसे हो गया? भले ही उनके बीच में किसी भी स्वर या अनुस्वार का व्यवधान भी हो। ये कह रहा है कि अगर इनके बाद न हो और बीच में चाहे कोई भी वर्ण आ जाए, अब मैं पजल होगी कि ये तो मैं आया है, लेकिन ये रूल में कहता है कि इनके बीच में न से पहले चाहे कोई और वर्ण आ जाए तो जो न होगा उसका अण हो जाएगा। प्रमाण राम प्लस अयन, ये हो जाएगा रामायण। ठीक है। रूल नंबर 13 देखिए। रूल नंबर 13 में कहता है 6 से पहले कोई स्वर हो तो दोनों के बीच में अर्थात 6 से पहले के साथ च जुड़ जाता है। 6 के बाद ये कहता है 6 से पहले कोई स्वर होने पर दोनों के बीच में च जुड़ जाता है। 6 से पहले लास्ट रूल है कोई? हाँ, 6 से पहले यदि स्वर है तो 6 से पहले हम च जोड़ देंगे। जैसे जैसे परी प्लस
छेद। अब देखिए इधर 6 है और इधर 6 से पहले कोई स्वर आया है ई, तो ये बन जाएगा 6 जोड़ देंगे और ये बन जाएगा परिच्छेद। वी प्लस छेद, ये बन जाएगा विच्छेद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को ये क्लास समझ में आई होंगी। व्यंजन संधि हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत सारे रूल हमने किए, इनको अच्छे से याद करना, साफ कॉपी में नोट करना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन।